फरहान अंसारी है जो कई सालों से इसके लिए लड़ रहे थे, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम जाहिर करने से मना किया, लेकिन मुझे वो सारे दस्तावेज़ पुराते गए वक्तन फ़वक्तन जैसे दस्तावेज़ मुझे लगे, उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई हक है, सच है, इसमें हम आपके साथ हैं। शासन के जो पैसे की जो लूट हुई है वो पैसा गवर्नमेंट को रिकवर होना चाहिए, और ये लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो शासन का गैर कानूनी तरीके से लूट करे वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जमा होना चाहिए। देखा गया है बहुत लोग आए और रास्ते में से ही अपना मतलब छोड़ के चले गए। बहुत सही, लड़े नहीं। बहुत सही कहा आपने। आज तक मालेगांव में किसी भी तालीमी अदारे पर FIR नहीं हुई। ये पहला केस है जो मालेगांव के किसी तालीमी अदारे पर FIR हुई है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लड़ाई आखिरी तक ले जाना चाहते हैं, इसीलिए FIR हुई है, वरना सब मामले रास्ते में ही ख़त्म हो गए। अगर हम भी ख़त्म करना चाहते तो FIR नहीं करते थे। देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। बच्चों का फ्यूचर सिर्फ किताबों से नहीं, एक ऐसे स्कूल से बनता है जो उनके हर पहलू को निखारे। एंजेल डे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिलता है बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक्स, डिसिप्लिन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ हर बच्चा पाता है एक सेफ और मॉडर्न एनवायरनमेंट जहाँ लर्निंग बनती है एक्साइटिंग जर्नी। एडमिशंस ओपन 2025 to 2026। विजिट करीम नाका नियर खानका मस्जिद, कुसुम्बा रोड, मालेगांव, नासिक। कॉल 9764038212 या 90283946557। मैं जाबिर शाह। कल रात मैंने मालेगांव आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई है, जिसमें कई दिनों से मालेगांव में तालीम माफिया को लेकर आवामी चर्चाएं थी और एजुकेशन में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको लेकर आए दिन कभी हिंदू संगठनों की ओर से, कभी क्रेड सुमैया की ओर से, कभी ईदगाह से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के बयानात की ओर से इस पर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन कानूनी प्रोसीजर किसी ने भी नहीं किया। मैंने सोचा कि क्यों ना ये आवाम के टैक्स के पैसे का क्या वाकई बदउनवानी हुई है, क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, क्या शासन के पैसे की लूट हुई है, इसको लेकर मैंने इंक्वायरी शुरू की, तपास शुरू की, और इसमें मेरा कई लोगों ने साथ दिए। मेरे पास जो दस्तावेज़ नहीं थे वो दस्तावेज़ मुझे लोगों ने प्रोवाइड किए, जिसको लेकर मैंने मालेगांव एडिशनल ऑफिस पर तेगबीर सिंह सिंधु साहब और श्री गुंजाड़ DYSP साहब को अपनी तकरार दी थी कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने इसके अंदर सहयोग किया, और सहयोग करने के साथ साथ पूरी जांच पड़ताल होने के बाद जब FIR करने की बात आई तो मैंने पूरे दस्तावेज़ और डॉक्यूमेंट के साथ कल मालेगांव आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में अपनी तकरार FIR दर्ज करवा दी, जो कल रात FIR दर्ज हो गई, जिसमें सरदार हाई स्कूल में टोटल पर FIR दर्ज हुई है, जिसमें जो उसके जो डायरेक्टर है, मैनेजमेंट अध्यक्ष है मंजूर हसन मोहम्मद अयूब अयूबी, दूसरा डॉक्टर अब्दुल हामिद मोहम्मद इब्राहिम, तीसरे डॉक्टर आसिफ सलीम मोहम्मद उस्मान, चौथी अयूबा अयूबी परवीन मंजूर हसन अयूबी, डॉक्टर अयूबी माज मंजूर हसन अयूबी, तौसीफ अहमद, अल्ताफ़ अहमद लिपिक, इन 6 लोगों पर गुनाह दाखिल हो चुका है, जिसमें हमने इसमें पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे दस्तावेज़ FIR के वक्त डिपार्टमेंट को बताए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदउनवानी की गई है, कैसे जाली दस्तावेज़, फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं, कैसे फ़र्ज़ी GR बनाया गया है, शासन की आंख में धूल झोंक कर कहीं करोड़ों रुपये का शासन के पैसों की लूट यहाँ पर हुई है। हमने अपनी FIR में भी यही लिखा है कि शासन के पैसों की जो लूट हुई है वो रिकवर होना चाहिए और गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को वापस दिया जाना चाहिए, जिसमें इन पर संगीन दफ़ात भी लगाई गई है, जिसमें इसमें यानी कि पहले की 120B और अभी की 61(2) यानी कि प्लानिंग, ये धाराएं भी लगी है। उसी के साथ 316(4), 316(5), 318(3), 318(4), 336, 338, 339, 340, 341 और 3(5) ये सारी दफ़ात इनके ऊपर लगाई गई है। हम ये चाहते हैं कि इसमें पूरी जांच पड़ताल ईमानदारी के साथ हो, और हमने और भी कई बहुत सारी स्कूलों की तकरार दाखिल की हुई है, और हमें पूरा यकीन है कि इसमें कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा का एजुकेशन मामले में, तालीमी अदारों में
शासन के पैसों की लूट हुई है फ़र्क बिल के नाम पर। उसी के साथ साथ फ़र्क बिल के नाम साथ बोकस टीचर भर्ती की गई है। और सबसे बड़ा इसके अंदर टीचरों से जो पैसा लिया जाता है वो एक अलग है, उसका अभी हमने इसमें उल्लेख नहीं किया है। लेकिन शासन की लूट और टीचर भर्ती घोटाला, ये दो मामलों पर हमने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट बनाए गए जिसके आधार पर भर्ती की गई और शासन के पैसों की लूट धोखाधड़ी के साथ यहाँ पर हुई है। और हमें यकीन है कि जब चौकसी होंगी, तपास होंगी, तो इसकी स्कूल के साथ साथ हम और भी स्कूलों पर अभी एफआईआर करने की तैयारी में है। बहुत जल्द अगली स्कूलों का भी नंबर है, उन पर भी एफआईआर होंगी और एक एक करके सब नाम सामने आएंगे। इसमें मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे का, पर्दे के पीछे का हीरो कौन है, सारे जाली दस्तावेज़ बनाने वाला कौन है, सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों को मैनेज कर हिस्सा बकरा करने के बाद इन सारे दस्तावेज़ को तैयार कर फर्जी टुकड़ियों की मंजूरी लाने वाला कौन है, गवर्नमेंट के पैसों की लूट करने वाला कौन है, ये सारे नाम सामने बहुत जल्द आएंगे। शहर की आवाम से हम अपील करते हैं कि इस मामले में आप हमारे साथ सहयोग करें, हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये लड़ाई हमने आपके लिए शुरू की है। क्यों कि हर स्कूल का जो अदारा है वो शासन की भी लूट कर रहा है, टीचरों के साथ टीचर भर्ती घोटाले में भी टीचरों से लाखों रुपया लेकर उनके साथ उनका इस्तेसाल भी कर रहा है। और एडमिशन फ़ीस के नाम पर इस शहर की गरीब आवाम से एडमिशन फ़ीस के नाम पर, डोनेशन के नाम पर हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया हर साल वसूल किया जाता है और शहर की आवाम मजबूरी के तहत उन्हें ये पैसा दे देती है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल वर्कर बोलकर इस शहर की आवाम के हक़ में और शासन के हक़ में कि शासन का लूटा हुआ पैसा रिकवर होना चाहिए, टीचरों के साथ जो इस्तेसाल हुआ है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं इस लुटेरे सिस्टम पर लगाम लगनी चाहिए। और ऐसे एजेंट जो लोग शासन की लूट करने में इनकी मदद करते हैं, इन्हें सख्त कानून लगना चाहिए। मैं तायद करता हूँ एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के उस बयान की जो उन्होंने लश्कर वाली ईदगाह से कहा था कि इस शहर में तालीमी अदारों में 120 करोड़ रुपए के आसपास की बदउनवानी हुई है। और मेरा भी दावा है कि उनकी बात सच है। कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा की बदउनवानी तालीमी अदारों में हुई है और धीरे धीरे इंशाअल्लाह हम इसका पर्दा फाश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज पहली एफआईआर हुई है, चंद दिनों में और भी एफआईआर होंगी और भी स्कूलों की तकरारें हमने दे रखी है, उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। बहुत जल्द वो सारे मामले भी मंजर आम पर आएंगे।